मैया समान योजना के तरह बबुआ समान योजना भी हम चलाएंगे। जो बबुआ समान योजना का नाम होगा, योजना का नाम होगा बबुआ समान योजना, और जिसमें राशि 5,000 रुपए महीना 18 बरस से लेकर 50 बरस तक होगा। भाई मीडिया के साथी जो हमारे यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको वंदन और अभिनंदन है। मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ, इस बात को प्राथमिकता से लेंगे कि अब झारखंड में बबुआ सम्मान योजना भी लागू होगा। ये शिवपूजन मेहता का घोषणा है। बबुआ सम्मान योजना, एक तरफ मैया सम्मान योजना है तो बबुआ को भी सम्मान मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए भैया। इन लोग को विजन नहीं है, इन लोगों को दूरदर्शिता नहीं है। ये नहीं समझते हैं कि जनता अपेक्षित है, जनता को विकास भी चाहिए और 2 जून का रोटी भी चाहिए। और ये जो रोटी के डाका लगाने वाले लोग हैं, जिसने नमक बेचने का काम किया है, नमक घोटाले में वो जेल चले गए। और नमक ही नहीं बेचा, नमक ही नहीं बेचा, जब जन वितरण के लिए मंत्री थे तो जन वितरण का अनाज भी बेच दिया। जिसका ताजा उदाहरण है कि ये चार्टर्ड प्लेन थे, 8 गो चार्टर्ड प्लेन थे, उनके घर में बारात आती है और 8 प्लेन का किराया जोड़ लीजिए, चार्टर प्लेन। और पूरे रांची का जितने लग्जरी होटल था सभी होटल बुक करा दिया गया था। क्या ये पैसा जनता का नहीं था? जनता की बेटियों की शादी होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? अरे शिवपूजन मेहता गरीब का बेटा था, इसी मैदान में गरीब बेटियों का मैंने 100 शादी कराया है। कराया है कि नहीं? कराया है ना? और उसी 100 शादी में अभी जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने शिरकत किया था इसी मैदान में शिरकत किया था। और मैंने हर साल 100 जोड़ी लड़कियों का शादी कराने का ठेका लिया है और मैं कराते रहता हूँ। ये शिवपूजन मेहता गरीब का बेटा, गरीब के बेटी को कभी भी पैसे के अभाव में हाथ नहीं पीला हो, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि हर गरीब के बेटी को हाथ पीले करने की गारंटी है, शादी कराने की गारंटी है। मैं हर साल 100 जोड़ा जो शादी कराता हूँ अनवरत उसको कराते रहूंगा। इस बार भी हम लोगों को पिछले महीने में कराना था शादी, जून में ही, क्योंकि जून में ही शादी हम लोग कराते हर साल। इस बार भी जून में शादी कराना था, लेकिन उस समय कुछ अकारण 2 साल कोरोना के कारण नहीं हो पाया। इस बार हम लोगों को उसको, क्योंकि जून में काफी गर्मी होता है, तो उसको मार्च में ही शादी कराने का प्रयोजन है। मार्च में 100 लड़कियों का शादी हम लोग फ्री शादी कराएंगे और इस बार इसी ऐतिहासिक मैदान में पुनः बहन मायावती जी को और भारत के राष्ट्रपति को बुलाने का काम करेंगे इसी ऐतिहासिक मैदान में। साथियों, आपने सुना कि मैया समान योजना के साथ अब बबुआ समान योजना भी चलेगा। जो हमारे बाबू लोग हैं, जो हमारे भैया लोग हैं, उनके लिए भी 5,000 रुपए का बंदोबस्त करने का काम शिवपूजन मेहता करेगा, ये गारंटी देता हूं मैं। हर साल 100 लड़कियों की शादी, जो गरीब हैं, यतीम हैं, जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है या बाप नहीं है या माँ नहीं है, उनको प्राथमिकता देते हुए जो गरीब घर की बेटी है वो हमारी बेटी है, उसको मैं शादी कराने का काम करूंगा और कराते रहा हूं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। साथियों, मैंने हुसैनाबाद के लोगों से आह्वान करने का काम किया है कि हुसैनाबाद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करूंगा। हुसैनाबाद में मैं मेडिकल कॉलेज खोलवाऊंगा ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके और यहाँ के बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था मिल सके। यहाँ के बच्चे जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेकर के और डॉक्टरी की पढ़ाई करें, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। आप सब लोग सहमत हैं? ये हमारा विजन है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बने, ये हमारा विजन है कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बने ताकि छात्र लोग बाहर पढ़ने नहीं जाएं और यहाँ पर ही इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेकर के पढ़ाई प्रारंभ करें। तीसरा, यहाँ पर एमए की पढ़ाई नहीं होती है, पीजी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरा ये घोषणा है
मेरा ये गारंटी है कि मैं हुसैनाबाद में पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा, यहाँ पर एमए की पढ़ाई में प्रारंभ कराऊंगा, ताकि यहाँ के बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं जाना पड़े। ये उचित है? यहाँ के बच्चे बच्चियां जो बाहर पढ़ने जाते हैं एमए की पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ एमए एमकॉम एमएससी की पढ़ाई यहीं पर मैं प्रारंभ कराऊंगा। अब बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए, उद्योग धंधा लगाने के लिए मेरे पास एक विजन है। मेरे पास जो विजन है उसको मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि मैं हुसैनाबाद में जपला सीमेंट फैक्ट्री जो बंद पड़ी हुई है, जिसका स्क्रैप बिक गया, वो खाली भूमि पर पावर प्लांट लगवा करके हुसैनाबाद में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित करूंगा और हुसैनाबाद के हजारों जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ने का काम करूंगा। हुसैनाबाद में पावर प्लांट लगेगा, ये हमारी गारंटी है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए उद्योग लगवाऊंगा, यहाँ पर पावर प्लांट की स्थापना करवाऊंगा, ताकि हमारे पास बगल में सोन नदी है, बगल में सोन नदी है और वहां पर खाली पड़ा हुआ भूमि है जो पावर प्लांट लगाने के लिए पर्याप्त है। उस पर अगर सही मायने में यहाँ का जनप्रतिनिधि लड़ाई लड़े तो वहां पर पावर प्लांट लगा करके हजारों लोगों को रोजगार से मैं जोड़ सकता हूँ। यह उचित है। इस घोषणा को अपने गांव में भी आप लोग प्रसारित करेंगे। साथियों, हम लोग किसान वर्ग से आते हैं। किसानों को हर हाथ के काम देने के लिए हर किसान यहाँ पर खेतिहर मजदूर हैं, संपन्न किसान नहीं हैं, मध्यम कोटि के मजदूर किसान हैं, मध्यम क्लास के, मिडिल क्लास के किसान हैं। उनके लिए मैंने सरकार से पहले भी मांग किया था कि हुसैनाबाद ही नहीं पूरे झारखंड में कृषि को उद्योग का दर्जा दे करके अब कृषि आधारित उद्योग लगाया जाए, कृषि आधारित उद्योग लगाया जाए, ताकि फूड प्रोसेसिंग प्लांट करके लगा करके और किसान के बच्चों को भी नौकरी, किसान अपने घर में उद्योग लगा करके रोजगार पाने का काम करें। कृषि को अगर उद्योग का दर्जा मिल जाएगा तो कृषि क्षेत्र में जो लोग नियोजित हैं, जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, उनको बेहतर सुविधा मिलेगा, उनको रोजगार का अवसर मिल जाएगा। अब मैं उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करता हूं कि कृषि को उद्योग का दर्जा का क्या अभिप्राय है। जैसे आपके यहाँ मकई बनता है, मकई पैदा होता है, मकई पौने दाम में आप बेच देते हैं। आपके यहाँ टमाटर पैदा होता है, टमाटर पौने दाम में आप बेच देते हैं। आपके यहाँ गेहूं पैदा होता है, गेहूं पौने दाम में आप बेच देते हैं। आलू पैदा होता है, आलू पौने दाम में आप बेच देते हैं। लेकिन अगर उसको फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके आलू से अगर चिप्स बनाया जाए तो आलू का कीमत कई 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और हर घर में उद्योग लग जाएगा, जो जिसको लघु उद्योग बोलते हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगा करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का अवसर प्रदान करेंगे। टमाटर से सॉस बना करके और जो टमाटर सस्ते में बेचते हैं उसको कई 100 गुना दाम बढ़ जाएगा। सॉस जब खरीदने जाते हैं तो 200-300 रुपए किलो सॉस मिलता है, उसी टमाटर से सॉस बनता है। जो आपके घर में उद्योग लग सकता है वो लघु उद्योग, वो मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग। आप गेहूं से जो हम लोग उसको फूड प्रोसेसिंग करके और गेहूं से भी हम सूजी बना सकते हैं, अन्य तरह के उसे प्रोसेसिंग करके और उसमें गुणात्मक हम कीमत बढ़ा सकते हैं। साथियों, ये विजन है हमारा। आप सोन नदी और कोयल नदी के किनारे जो लोग निवास करते हैं उनको तटबंध के अभाव में, उनको गार्डवाल के अभाव में हर साल सैकड़ों एकड़ जमीन सोन नदी और कोयल नदी ली जाता है कि नहीं? बोलिए, सोन नदी और कोयल नदी में जमीन कट के बहता है ना भाई? अरे भाई बोलिए जोरदार तरीके से। सोन नदी और कोयल नदी में गार्डवाल बनना चाहिए। घोड़बंधा, सहियाना, डंगवार नदियां इधर सोन किनारे के लोग हैं, कोयल किनारे के लोग हैं। ये लगना चाहिए ना गार्डवाल? बोलिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? लगना चाहिए। आज तक सिंचाई मंत्री रह करके कमलेश कुमार सिंह गार्डवाल के बारे में एक बार नहीं सोचे, जबकि इनके पास बजट था। इनके पास अगर विजन होता
तो अपने सिंचाई मंत्री रहते हुए सभी पैसा का सदुपयोग करके उसको ईडी जब्त कर लिया, उसको सीबीआई वाले जब्त कर लिए, इनको जेल में डाल दिए उसी पैसा के कारण। लेकिन देहात में कहावत है कि मैं मर जेबू तो है ना भंजेबू, पैसा ले जाए ईडी वाला, लेकिन गरीब का हक हम लूटते रहेंगे, इनका फितरत बन गया है। साथियों, आपने देखा होगा कि एक मुर्गा बेचने वाला दुकानदार अपने मुर्गा को जिंदा ही पांख उखाड़ना शुरू कर देता है। पांख उखाड़ता है तो मुर्गा बेचारा दर्द से कराहने लगता है, लेकिन एक एक करके सारा पंख उखाड़ देता है और उखाड़ करके जिंदा मुर्गा को जमीन पर छोड़ देता है। और जब मुर्गा थोड़ा दर्द से राहत मिलता है तो उसको भूख तलब होता है, भूख लग जाता है। मुर्गा के जब भूख लगता है तो वही पंख उबारने वाला जो उसका मालिक, जो उसको मुर्गा का पंख उखाड़ दिया, वही मुर्गा के सामने दाना डाल देता है। मुर्गा दर्द का परवाह किए बिना टप 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 दाना चुनना शुरू कर देता है। उसी सदृश आपको भी एक एक पंख को उखाड़ दिया है इन प्रतिनिधियों ने मुर्गा की तरह, और चुनाव में थोड़ा सा दाना डाल रहे हैं तो आप लोग टप टप करके उसी दाना को चुन रहे हैं और अपने दर्द का परवाह नहीं कर रहे हैं। इसने हमारा विकास रोक दिया, इसने हमारा नमक लूट लिया, इसने हमारा अनाज लूट लिया, इसने हमारा सपना बेच दिया। ये गाडवाल नहीं बनाया, ये जिला नहीं बनाया, ये फैक्ट्री नहीं लगाया, ये उद्योग नहीं लगाया, किसी को उद्योग का दर्जा नहीं दिलवाया। और हुसैनाबाद में चिकित्सा सुविधा इतनी बद से बदतर है कि हैदरनगर हम गए थे, हैदरनगर के भाई लोग से पूछिए, वो लोग कह रहे थे कि 12 बजे के बाद ना कोई डॉक्टर यहाँ रहता है ना कोई नर्स रहता है। कोई मरीज आए तो या तो हुसैनाबाद जाना पड़ता है, हुसैनाबाद से रेफर डाल्टनगंज कर देता है। इतनी बद से बदतर स्थिति है साथियों। लेकिन मैंने कहा कि जब यहाँ के हम प्रतिनिधि बनेंगे तो हुसैनाबाद में चिकित्सा सुविधा में सुधार करेंगे और हुसैनाबाद में क्वालिटी एजुकेशन होगा। हर गांव में हर जगह विद्यालय को मैं स्मार्ट विद्यालय बनाने का काम करूंगा ताकि यहाँ के बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। साथियों, मैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहता। ये लोग तुष्टिकरण का राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एक सिक्के के दो पहलू है और दोनों भाईचारे के साथ यहाँ रहना पसंद करते हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा जैसे लोग आकर के लोगों के बीच में विद्वेष पैदा करने का काम करते हैं। इसलिए मैं इस हेमंता बिस्वा के जो यहाँ बयान है उसका मैं तीव्र भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ कि ऐसे लोगों को झारखंड में पनाह नहीं मिलना चाहिए। और मैंने कहा है कि हेमंता बिस्वा अगर हमारी सरकार बनी तो तुमको हम सदा सदा के लिए प्रतिबंधित कर देंगे, तड़ी पार कर देंगे आसान होगा। साथियों, हमारे यहाँ एक बटाने नदी है, हमारे यहाँ एक बटाने नदी है, हमारे यहाँ बटाने नदी है। बटाने नदी में 10 बरस संजय यादव विधायक रह गए, 5 साल कमलेश सिंह मंत्री रह गए, इन लोग एक भी पुल नहीं बनाया। लेकिन जब हम विधायक बने 2014 में 15 जनवरी 6 को शपथ लिए तो मैं लगातार प्रयास करके बटाने नदी में 7 पुल बनवाने का काम किया है। तो क्या संजय यादव से हरिहरगंज और पिपरा के लोग पूछते हैं कि बटाने नदी में क्यों पुल नहीं बना? ये गांव में हम कल गए थे जहां किसी विशेष वर्ग के लोग थे, बोले कि हमको कोई विकास नहीं हुआ। तो हम बोले कि पुल बना, रोड बना आपके गांव में जो 10 बरस तक संजय यादव नहीं बना सके। तो हमारे आने के बाद वो लोग झूठे थे मुर्दाबाद हमको नारा लगा के वीडियो डाल दिया कि मेरे गांव में इनका बहिष्कार हुआ। ये कुचक्र है उनका, ये कुचक्र उनका चल रहा है। कल एक हम देख रहे थे वीडियो, अब वीडियो होली के था कि दिवाली के था मालूम नहीं है, लेकिन तीसरा बार तैयारी कर रहे थे बेचारे ताजपोशी का, तीसरा बार ताजपोशी की तैयारी कर रहे थे साथियों। और ऐसे हैं हमारे हुसैनाबाद में विकास पुरुष जो तीसरा बार ताजपोशी की तैयारी करते हैं। समझ रहे हैं ना? शर्म आना चाहिए था। बाल बच्चे के शादीशुदा हो गए, बाल बच्चे बचदार, बाल बच्चे वाले हो गए, नाती पोता वाले हो करके भी तीसरी बार ताजपोशी की तैयारी कर रहे हैं साथियों। ये निंदनीय बात है कि नहीं है ना? और वैसे लोगों को लोग आदर्श मानते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब बहन जी का आगमन होने वाला है।